हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोगता अकेडमी। माय नेम इज़ भानु ग्लेरिया और इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो जिस सभी का आपको इंतज़ार था वो एचएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 15 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी और फीस सबमिट करने की भी आपकी 15 जून है। लेकिन आप सभी को ये टारगेट करके चलना है कि मई में ही जो पूरा फॉर्म है और फीस सबमिट आप करा दें, ताकि आपकी बाद में लास्ट टाइम में जो रश रहता है उससे आप बच सकें। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूं कि एज प्रूफ के लिए आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी हो जाता है और एक सिंपल डिग्री, चाहे आपकी बीएससी हो या बीटेक हो, वो यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। और जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस से हो, उनके लिए कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी है। अब सीट्स की बात करें, कितनी सीट्स हैं, तो इस साल एचएस के अंडर, जिसे हम एसटीएम कहते हैं, उसकी 8 सीट्स हैं। अनरिजर्व्ड की 4 हैं और अनरिजर्व्ड हियरिंग इम्पेयर्ड की 1 है और एक्स सर्विसमैन आपकी 1, शेड्यूल कास्ट 1, ओबीसी 1। और पे स्केल की बात करें तो आपका 15,000 से 39,000 तक रहेगा और ग्रेड पे आपकी 5400। और इस साल फूड सप्लाई की भी ऐड ऑन हुई है। डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोलर है, एक पोस्ट रहती है, उसमें अनरिजर्व्ड की पोस्ट है। और ख़ास बात इस नोटिफिकेशन में ये देखी गई है कि जो पुलिस सर्विस क्या है, एचपीएस की पोस्टें इस साल देखने को मिली हैं जो लास्ट ईयर नहीं थी। डीएसपी की पोस्टें, टोटल पोस्टें कितनी हैं? 4 हैं। अनरिजर्व में 2 हैं और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में 1 है और शेड्यूल ट्राइब में 1 है। तहसीलदार की 1 सीट है, वो भी आपकी एक्स सर्विसमैन की। और कॉर्पोरेशन के अंडर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 आपकी सीट्स हैं। तो टोटल जो सीट्स होगी वो होगी आपकी 16। तो 16 का मतलब है कि आपके मेंस में कैंडिडेट लगभग 320 जो कैंडिडेट्स हैं वो मेंस देंगी और लगभग 48 आपके इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। तो जो कंपटीशन है वो हाई है। तो अभी से आपको प्री प्लस मेन दोनों पे फोकस करके चलना है। अगर आपकी एग्ज़ाम की बात करें कि प्री का एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो 10 अक्टूबर को हमारा है यूपीएससी का। और जो एचपीएससी कमीशन है उसका हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि लगभग 1 मंथ पहले ये टारगेट करते हैं एचएस का एग्ज़ाम कराने की। तो एचएस का एग्ज़ाम अगर एक्सपेक्टेड है तो सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के एंड में, इन 2 अगस्त के एंड और सितंबर के फर्स्ट वीक में आप मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम हो जाएगा। लास्ट टाइम की बात करें तो जो 13 सितंबर को था और यूपीएससी कब था? 4 अक्टूबर को। तो इसी साल भी उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे कमीशन। तो सितंबर और अगस्त के बीच में आप अपनी प्रेपरेशन को इस तरह से लेके जा सकते हैं। और अभी आप किस पे फोकस करें? जो मेंस का है, मेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी आप रख सकते हैं जून तक, 15 जून तक। और 15 जून के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपका प्री कब होने वाला है, तब आप टोटली प्री पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि प्री भी एचएस में एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा गया है सिलेक्शन के लिए। और इस साल भी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपको जो 320 कैंडिडेट्स हैं उनके बीच आपको बैठना पड़ेगा अगर आपको स्टेज 1 को क्लियर करना है। अगर और बात करें, यहाँ एज की बात करें, तो एज आप देख सकते हैं कि 21 से लेके 35 तक जनरल जितने भी कैंडिडेट हैं, 21 जो मिनिमम एज है और 35 आपकी मैक्सिमम एज है। और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, उनकी ये क्वेरी रहती है कि क्या एचएस में अटेम्प्ट्स हैं,
तो आंसर है नहीं। एचएस में आपके कोई भी अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते, बस आपकी मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज आपकी 35 है। अब इसमें एक एक्सेप्शन किससे मिलती है, जो शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं या ओबीसी से हैं, उन्हें इस एज में एक्सटेंशन मिलती है। और इस साल नई बात क्या देखी गई है कि जो 2000 बॉर्न है, जो आप कह सकते हैं 21वीं सदी के बॉर्न है, एस्पिरेंट हैं, वो भी फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो यंग टैलेंट है वो भी अब इसमें compete करेगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। और आगे बात करें, इस तरह जो एज रिलैक्सेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए हम देख सकते हैं, SC ST OBC के अलावा। सेंटर्स की बात कर लेते हैं, तो जितने भी हिमाचल प्रदेश की मेन सेंटर है या मेन सिटी है, मेन डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हैं, वो सभी आपको मिलाएंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, बिलासपुर है, चंबा है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, धर्मशाला है, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे, वो आप HPPSC की ये जो साइट है यहाँ पे जाके अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पोर्टल मिल जाएगा, उसमें आप अपनी डिटेल डाल के ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके सिलेबस की बात कर लें, तो सिलेबस में ये दो चीज़ें रहेंगी, आपके दो एग्ज़ाम रहते हैं। फीस की बात कर लेते हैं पहले, तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस कितनी है, 400 आपकी फ़ीस है। और जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो उन्हें भी हिमाचल में एज ए जनरल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल करना होगा, जिसकी फ़ीस रहेगी 400। और SC ST OBC के लिए आपकी फ़ीस कितनी है, 100 रुपीज़ है। एक्स सर्विसमैन को फ़ीस से एग्जाम्पशन दी गई है। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, तो जो प्री एग्ज़ाम है वो आप सभी जानते हैं 200 मार्क्स का होगा। जो नए एस्पिरेंट हैं उनके मैं बता दूं कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और इसमें से 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये जो जनरल स्टडी है वो आपका मेरिट बेस पे है। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो पेपर 2 होगा, इवनिंग सेशन में होगा, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स होंगे, लेकिन ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे। ये सिलेबस है आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर हिमाचल प्रदेश का, और करंट अफेयर है, हिस्ट्री है आपकी, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पंचायती राज है सॉरी। इसमें से जो ये टॉपिक यहाँ मेंशन है, इनमें से जैसे पंचायती राज है, राइट्स हैं, इनको आप एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से अगर हम पुराना पैटर्न एनालाइज करें तो लगातार इनमें से क्वेश्चन देखे गए हैं। और दूसरी बात है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब बातें भी ये सब सब्जेक्ट्स भी इसमें ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशलिस्ट बनना है। ये एग्ज़ाम जर्नलिस्ट है, तो आपको हर टर्म का, जैसे एनवायरनमेंट की टर्म है, इकोलॉजी की टर्म है, उनका एक जनरल सा आइडिया लेना है। उसमें एनवायरनमेंट के जो एक्ट रहेंगे उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें जनरल स्टडी में रहेंगी। अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए कॉम्प्रिहेंशन, आपके इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, या बेसिक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, या आपकी लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो रहेंगी, वो सब इसमें रहती हैं। अगर एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी की बात करें तो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत एक टफ टास्क आप कह सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे गए हैं जो जनरल स्टडी में तो उनका स्कोर अच्छा रहता है लेकिन एप्टीट्यूड को क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं। तो इसको भी आप
सीरियस तरीके से प्रिपेयर करिएगा। इसमें आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 5 ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एप्टीट्यूड को, उनको अगर आप सॉल्व करके जाते हैं और सॉल्व करने पर आपका एक मिनिमम स्कोर आ जाता है, अगर आप 100 के अप्रॉक्स पहुंच जाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। आपको कोई और इसमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 60 से कम रहता है या बाउंड्री पे हैं तो थोड़ा सा जो फॉर्मूला है, मैथ के फॉर्मूला हैं या आपकी यहाँ लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि क्लास 10th लेवल, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, जो 10th लेवल तक के आपकी इंग्लिश रहेगी, मैथ रहेगा, वो इसमें एप्टीट्यूड में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये थी इसके बारे में सारी जानकारी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी आपका समय आ चुका है कि जो आपकी प्रेपरेशन है उसको गियर अप किया जाए और मेन स्ट्रीम में अपनी प्रेपरेशन पे फोकस किया जाए। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।